वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 8 की हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये रहेगा लेसन नंबर 1। वैसे मैं आपको 8th क्लास की हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी। आगे आने वाले दिनों में नोट्स बन रहे हैं। तो 8th क्लास की हिस्ट्री मेरी रह गई है, 6th और 7th की मैंने करवा दी है, और 10th क्लास की हिस्ट्री जो है चल रही है, वो सब आपको पता ही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन 6th और 7th की भी हिस्ट्री में आपको एक बार फिर से करवाऊंगी बहुत ज़्यादा अच्छे से। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उसमें मुझे। और आज मैं बात करूंगी एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ये भी जो है 8th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलता ही है कि उसके अंदर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, लेकिन 8th क्लास की हिस्ट्री में बहुत अच्छे से करवाऊंगी। जो एग्ज़ाम है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बेनिफिट आपको रहेगा ही। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जेम्स रेनेल द्वारा पहला नक्शा जो है कब तैयार किया गया था। ये 1782 ईस्वी में जो है पहला नक्शा जो है तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स रेनल के द्वारा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेसिटंस जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। साथ में ही याद करते जाएगा, वारेन हेसिटंस जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कब बने थे? वो 1773 में बने थे। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो नामक किताब है वो जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो जेम्स मिल ने 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा है। लिप्टन चाय का विज्ञापन जो है कब तैयार किया गया है? ये बहुत पॉपुलर चाय थी लिप्टन चाय, तो ये 1922 में जो है इसका विज्ञापन जो है तैयार किया गया था। 22 मार्च 1946 को किस विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी? तो 22 मार्च 1946 को पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने जो थी हड़ताल शुरू कर दी। यानी कि पुलिस वालों ने 22 मार्च 1946 को हड़ताल शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेख नवीस किसे कहते हैं? सुंदर लिखने वाले को हम सुलेख नवीस कहते हैं। काफी पॉपुलर वर्ड है और याद भी रखने जरूर याद रखिएगा इसको। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? तो ये भी 3 भागों में बांटते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जेम्स मिल ने भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। अभिलेखागार किसे कहते हैं? अभिलेखागार वो होता है जहां पर आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, रिकॉर्ड रखने की जगह होती है अभिलेखागार। अंग्रेजों ने शासन को अच्छे से चलाने के लिए किस बात पर विशेष महत्व दिया था? तो उन्होंने सर्वेक्षण पर बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेसिटंस। तो ये चीज जो है याद रखिएगा, बहुत बार आती है बच्चे, और जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक युग किस काल को माना जाता है? औपनिवेशिक युग किसको माना जाता है? ब्रिटिश काल को औपनिवेशिक युग जो है माना जाता है। ब्रिटेनियम कौन थी? ब्रिटेनियम थी ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी। ब्रिटेनियम ब्रिटिश सत्ता। तो इस तरह याद कर सकते हैं। जेम्स मिल ने, जो अभी आपको मैंने बताया, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने कब लिखी थी? 1817 में। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास की हिस्ट्री जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि नोट्स बन रहे हैं तो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन जो है एक बेसिक आपको पता लग गया है कि इस पूरे चैप्टर में आपको ये चीजें जो हैं देखने को मिलेंगी। वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा जो चैनल मोनेटाइज हो जाए। वो सब आपके सपोर्ट से होगा, तभी मैं ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे आ सकूंगी। वो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकेगा। तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।